ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कथा प्रेमियों, आगे की कथा में व्यास जी से शौनक आदि ऋषियों का संवाद का वर्णन है। ऋषिगणों द्वारा शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता के वर्णन को सुनने की इच्छा व्यक्त करने पर व्यास जी ने शिव तत्व से युक्त दिव्य तथा उत्कृष्ट कैलाश नामक संहिता का वर्णन करते हुए कहा, पूर्व काल में हिमालय पर तप करने वाले महातेजस्वी ऋषियों ने आपस में विचार कर काशी जाने की इच्छा की। उन्होंने काशी पहुंचकर मणिकर्णिका में स्नान कर देवता आदि का तर्पण किया। इसके बाद देवाधिदेव विश्वेश्वर का पूजन कर शतरुद्री आदि मंत्रों से उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझा और कहा, आज हम लोग शिव कृपा से पूर्ण मनोरथ वाले हो गए। उसी समय पंचक्रोशी परिक्रमा करने के लिए आए हुए सूत जी को देखकर उनके पास जाकर सभी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महाभाग सूत जी, भगवान व्यास जी ने आपको सभी पुराणों के गुप्त रूप में भगवान व्यास जी ने आपको सभी पुराणों के गुरु रूप में अभिषिक्त कर सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। अतः पौराणिकी विद्या आपके हृदय में स्थित है। सभी पुराण वेदार्थ का प्रतिपादन करते हैं। समस्त वेद प्रणव से उत्पन्न हुए हैं। प्रणव का तात्पर्य स्वयं महेश्वर है। अतः महेश्वर आपके हृदय में प्रतिष्ठित हैं। हे महामते, आप ही हम लोगों के विशेष गुरु हैं। अतः आप परम कृपा पूर्वक महेश्वर के श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पूर्व समय में गुरुदेव व्यास जी ने नैमिषारण्य निवासी मुनियों को जो उपदेश दिया था, उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जिसके सुनने मात्र से लोगों में शिव भक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप लोग सावधान होकर सुने। पूर्व काल में ऋषिगण यज्ञाधिपति रुद्र को प्रसन्न करने की इच्छा से दीर्घ सत्र करने लगे। उनकी यह भावना देखकर भगवान वेद व्यास वहीं पर प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मुनिगणों ने सत्कार पूर्वक उन्हें उत्तम आसन विराजमान कराया और कहा, हे महाभाग, प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने की इच्छा वाले हम लोग नैमिषारण्य नामक इस तीर्थ में महासत्र संपादित कर रहे हैं। अतः हे दयानिधे, आप इस अपार भ्रम सागर में डूबते हुए हम लोगों को शिव ज्ञान रूपी नौका से पार कर दीजिए। इस प्रकार मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर महामुनि व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान सर्वथा दुर्लभ है। शिव भक्ति से रहित लोगों को यह नहीं प्राप्त होता है। आप लोगों ने भगवान सदाशिव की उपासना की है। अतः मैं आप लोगों से उमा महेश्वर का संवाद रूप प्राचीन इतिहास कह रहा हूं। किसी समय हिमालय पर्वत पर पति के निकट बैठी गौरी शिव जी से कहने लगी, हे देव, आपके द्वारा उपदिष्ट मंत्र प्रणव युक्त कहे गए हैं। अतः सबसे पहले मैं प्रणव के निश्चित अर्थ को सुनना चाहती हूँ।
प्रणव किस प्रकार उत्पन्न हुआ, यह वेद का आदि क्यों कहा जाता है, इसके जप की विधि क्या है। हे महेशान, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो यह सब मुझे विशेष रूप से बताइए। भगवान शिव बोले, हे देवी, प्रणव के अर्थ को जान लेना ही मेरा ज्ञान है। यह सभी विद्याओं का बीज है। यह वेद का आदि, वेद का सार और विशेष रूप से मेरा स्वरूप है। मैं शिव इस ओम नामक एकाक्षर मंत्र में निवास करता हूँ। शिव को ही प्रणव स्वरूप तथा प्रणव को ही शिव स्वरूप कहा गया है। हे देवेशी, मैं काशी में जीवों की मुक्ति के लिए सभी मंत्रों में श्रेष्ठ इसी प्रणव का उपदेश करता हूँ। यह प्रणव ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का प्राण ही है, अतः इसे प्रणव कहा गया है। इस प्रणव का आदि अक्षर अकार है, उसके बाद उकार, मध्य में मकार और अंत में नाद है। इनके संयोग से ओम बनता है। सर्व खल्विदम ब्रह्मा, इस श्रुति के अनुसार सारा प्रपंच ही ओंकार स्वरूप है। जिसे दृढ़ वैराग्य होता है वही इस प्रणव का अधिकारी है। इसके बाद जीव और ब्रह्मा की एकत्व भावना से प्रणव का वर्णन करते हुए भगवान सदाशिव संन्यास विधि का वर्णन करते हैं और भगवती से कहते हैं कि साधक को सावधान चित्त होकर ओम एकाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए उस दहराकाश के मध्य तुम्हारे साथ मेरा सदा स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार के उपासक को मेरा लोक प्राप्त होता है और वह मुझसे ज्ञान पाकर मेरे सायुज्य का फल प्राप्त कर लेता है। सौनक आदि ऋषियों से वार्ता करने के उपरांत सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। 1 संवत्सर बीत जाने के बाद महामुनि सूत जी पुनः काशी आए। उन्हें देखकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि बोले, हे मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। श्री शिव कथा की बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हुआ है और वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी तथा वे अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी मेरु के दक्षिण शिखर पर कुमार श्रृंग पर प्रसन्नता पूर्वक पहुंचे। वहां मयूर वाहन शिव कुमार सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। वहीं स्कंद स्वामी के समीप स्कंदसर नाम का एक प्रसिद्ध सरोवर था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे।
मोर उनका वाहन था। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।